ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 8 अगस्त 2023। वरदान है, सच्चे दिल से बाप को राजी करने और सदा राजी रहने वाले राजयुक्त भव। सच्ची दिल से बाप को राजी करने और सदा राजी रहने वाले राजयुक्त भव। हर दिन हम लोगों को ड्रामा के अनुसार, पाठ के अनुसार, कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार बहुत सारे आत्माओं के साथ रहना पड़ता है। लेकिन वर्तमान समय में क्या हुआ है, उनके साथ संस्कार मिलन नहीं हो रहा है। भले अपने परिवार में हो, भले बाहर ऑफिस में हो, भले रिश्तेदार के बीच में हो, सोसाइटी में हो, फ्रेंड सर्कल में हो, जहां भी तो संस्कार मिलन नहीं हो रहा है। इसलिए बार बार परिस्थितियां, विघ्न, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वो सभी आता है। इसीलिए लोगों के साथ रहना हमको अच्छा नहीं लगता है। किसी किसी का पेरिटी संस्कार है, तो स्पिरिचुअल बेस में उन संस्कार का मिलन कैसे करें। कभी कभी और किसी का संस्कार नहीं, खुद का संस्कार ही हमको आगे बढ़ना नहीं देता है, टेंशन में लेकर आता है और बाबा के साथ योग लगाने को भी नहीं देता है। तो बाबा तो डॉक्टर है, रूहानी डॉक्टर। तो इस समस्या का समाधान कैसे करें। सेवा करना अलग, साधना करना अलग, पुरुषार्थ अलग, लेकिन ये एक समस्या है, एक बीमारी है, संस्कार मिलन नहीं होता है। तो इसके लिए क्या करें। तो बाबा ने उसके लिए आज समाधान दिया। बच्चे, अपना संस्कार, यार आपके साथ में जो भी आत्माओं का संस्कार से मिलन मनाना है और उनसे कोई टेस्टिंग पेपर नहीं आना है, तो पहले बाप के साथ संस्कार मिलाओ। कैसे? सच्ची दिल से। सच्ची दिल माना क्या है? बाप के साथ कुछ भी छिपाना नहीं। भले आप में कितना भी कमियां हो, आप कुछ भी श्रीमत को फॉलो नहीं कर रहे हो, नियम को फॉलो नहीं कर रहे हो, झूठ बोला, जो भी है, सच्चे दिल से बाबा को सब कुछ बताओ। बाबा ऐसा ऐसा है, हाँ ऐसा भी नहीं। जब समस्या आता है तब जाकर कहना है नहीं। आप जानते हैं ना, जब शरीर के लिए कुछ बीमारी होता है तो क्या करते हैं, अकेले जाकर डॉक्टर के साथ कहते हैं कि क्या समस्या है। जब साथ में और कोई रहते हैं, माँ बाप भाई बहन पति कोई रहते हैं, तो थोड़ा बात करने में तो थोड़ा पीछे हटते हैं, स्पेशली बहनें। इसलिए डॉक्टर कहते ठीक है आप थोड़ा बाहर जाओ। जो साथ में आए उनको कहते आप बाहर जाओ, उनसे पर्सनली बात करना है। तो हकीकत क्या है वो बताते हैं ना, क्या हुआ है, क्या समस्या है। ऐसे ही बाप के सामने सब कुछ बताओ। आपका पार्ट, आपका उस दिन का जिंदगी का जो प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, क्या क्या हुआ है, किसके साथ आपका संस्कार मिलता नहीं है, उनमें से किस संस्कार के साथ मिलन नहीं होता है, ये कहना है। कैसे कहना है? बाबा के साथ खेलते हुए, आराम से, माना नजदीक संबंध रखो बाबा के साथ। कभी कभी अपने लोगों के साथ, अभी समझ लो आपके पास बेस्ट फ्रेंड है, उनके साथ सब कुछ कहते हैं ना, माना दिल का जो बात है उनको कहकर अपने मन को थोड़ा हल्का कर लेते हैं। ऐसे ही पहले बाप को राजी करो। बाबा को कहो बाबा ऐसा ऐसा है। तो इससे क्या होता है ना, बाबा को कहने से अपने संस्कार या उन आत्माओं के साथ संस्कार मिलाने के लिए बाबा शक्ति देता है।
इसे समझ लो, हम शरीर के डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं बताइए? शरीर के कोई पार्ट आपका बात नहीं सुन रहा है, सिर घूम रहा है, आंख ठीक से दिखाई नहीं देता है, पेट दर्द है, घुटने में दर्द है, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। वहां कुछ वायरस बैक्टीरिया होगा, कोई गंदा चीज होगा, वो कौन जानता है? डॉक्टर जानता है। लेकिन आपको सच्चाई बताना पड़ेगा ना, आप क्या क्या करते हो। कोई कोई लोग कहते हैं नहीं नहीं हम दारू पीते ही नहीं है, लीवर कैसे डैमेज होता है? सच्चाई तो बताना पड़ेगा ना, तभी तो उसका समाधान दे सकते हैं। इसीलिए अपने कमियों को बताओ और किसी का नहीं। तो इससे बाबा क्या करता है, उस बीमारी को ठीक करने के लिए रूहानी शक्ति देता है, दवा देता है, मेडिसिन देता है। जब आप राजयोग में बैठते हो, आप ऐसा मत समझ लीजिएगा बाबा तो सर्वशक्तिवान है ना, बाबा सब कुछ जानते हैं ना, ऐसा नहीं है। बाबा को कहना पड़ेगा, बाबा जानता है तो भी आपके मुख से वो सुनना चाहता है। श्री कृष्ण जी को मालूम था द्रौपदी को भरी सभा में उसका साड़ी खींच रहे हैं, मालूम था, वो देख भी रहे थे, लेकिन जब तक द्रौपदी नहीं बुलाती है तब तक वो उनके हेल्प के लिए नहीं जाता है। इसलिए सच्चे दिल बाबा ने ये क्यों कहा। कोई कोई बच्चे बाबा का सहयोग लेते हैं लेकिन स्वार्थ के लिए, क्यों? बाबा उस आत्मा द्वारा थोड़ा हमको बिजनेस प्रॉफिट करावो ना, कुछ स्वार्थ रहता है उसमें, कुछ विकार रहता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, तो उस समय बाबा आपको सहयोग नहीं देगा। सच्चा दिल पर बाबा ये हमको हेल्प करो ना, आप ईश्वरी सेवा में ऐसे आपको सहयोग देंगे। माना वो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, कोई कोई चोर कहता है, ऐसे कहते हैं हम चोरी करके आते हैं, 1,000 रुपए चोरी करेंगे, 100 रुपए आपको भंडारा में डालेंगे, ऐसे के लिए बाबा सहयोग नहीं देता है। जो नियम के रूप में रहता है, लॉ के रूप में रहता है। हम भी बाबा को कहते हैं बाबा ये बीमारी ठीक करके दे दो ना, ताकि और भी ज्यादा ईश्वरी सेवा हो। तो अब कहने की बाद में बाबा उसका कारण भी बताते हैं, बच्चे आप ये गलती करते हो उसको ठीक करो, तुरंत उसको फॉलो करना पड़ेगा। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर टेबलेट्स की जात क्या कहते हैं, परहेज भी देते हैं, बस ये मत खाना, यहाँ मत खाना, बाहर का भोजन मत खाना, होटल में खाना मत खाना, जो भी है बीमारी का कनेक्टेड कहते हैं, वो फॉलो करना पड़ेगा ना। आप एक जगह से टैबलेट्स लेते जाएंगे, दूसरी जगह पर परहेज नहीं रखेंगे तो रिजल्ट कैसे आएगा? हम भी बच्चे बाबा को कहते हैं बाबा हम इतना सारा सेवा करते हैं, रात जाग कर योग करते हैं, फिर भी आपको योग क्यों नहीं लगता है? बच्चे एक जगह पर योग तो कर रहे हो, दूसरी जगह पर क्या कर रहे हो? विकर्म कर रहे हो। इसीलिए विकर्म का जो खाता है वो ज्यादा है और योग का खाता बहुत कम है। तो जब योग में बैठते हो विकर्म के बारे में ही बात करते हो, तो समस्या का समाधान कैसा आएगा? इसलिए पहले बाप को राजी करो। तो क्या होता है बाप को राजी करने से क्या होता है? अभी देखो एक घर में एक माँ है और एक छोटा सा बच्चा है। माँ को राजी करना इसका मतलब क्या है? माँ जब उठाते टक से उठो, माँ कहती नाने के लिए जाओ जाओ, माँ ने बुलाया आ जाओ ब्रेकफास्ट खाओ, चुपचाप खाने का नहीं, मैं बाद में खाता हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए। तो माँ का बात आप नहीं सुनेंगे तो नेक्स्ट लेवल में माँ आपको सहयोग नहीं देगी। माँ का बात आपने हर बात सुन लिया तो आपको एक्स्ट्रा सहयोग देती है, स्कूल बैग भी रेडी करके देगी, क्योंकि बच्चा मेरा बात सुनता है ना। आपके लिए है, आप माँ को कुछ हेल्प नहीं कर रहे हो, लेकिन माँ जब आपको हेल्प करना चाहती है उस समय माँ का बात सुनना, तब और भी माँ आपको सहयोग देती है। ऐसे ही शुभा भी आपका माँ है ना, उनका बात सुनो, तो जैसे कहते वैसे चलो, उनसे राजी हो जाओ, तब देखो अपना मन बुद्धि संस्कार भी आपका बात मानने लगेगा और साथ में रहने वाले आत्माएं भी मान देने लगे, संस्कार मिलन होगा। जैसे टाइमली टैबलेट्स लेते जाते हैं तो स्लोली बीमारी कम होता है ना।
स्थूल के लिए वो बीमारी दिखाई देता है, दर्द कम होने का एहसास होता है, इसलिए हम फॉलो करते हैं। लेकिन सूक्ष्म रूप में ये हमको पता नहीं चलता है, इसलिए हम उसको फॉलो नहीं करते हैं। इसीलिए बच्चे सूक्ष्म रूप का ये जो संस्कार मिलन मनाने का जो कारण है, कभी कभी किसी को क्या होता है ना, तीखा खाया तो लूज मोशन शुरू होता है, स्वीट खाया तो शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो उसका कारण क्या है डॉक्टर कहते हैं ना, तो बाबा जानता है। इसलिए बच्चे सदा क्या करना, जो कुछ भी करना है पहले बाबा को बताकर कहना, बाबा मैं ये खा सकता हूँ, ऐसे मैं सोच सकता हूँ, इनके साथ ऐसे बात कर सकता हूँ, इस सब्जेक्ट में ये बातें कैसे कह सकता हूँ। तो हर बात, जैसे कि कोई कोई फैमिली डॉक्टर रहते हैं ना लौकिक में, तो वो लोग क्या करते हैं, घर वाले हर बार डॉक्टर से पूछते हैं। अभी समझ लीजिए जो कोई एक बीमारी है, वो डॉक्टर अटेंड नहीं करते, फिर भी उन डॉक्टर के पास जाते हैं, आप किस डॉक्टर को रेफर करेंगे, हम उनके पास ही जाएंगे, आपके ऊपर हमको भरोसा है। ऐसे ही जो कुछ भी करना है, जो बच्चे बाबा को कहकर करते हैं, भले घर में, भले ऑफिस में, बिजनेस में, बाहर की दुनिया, जो कुछ भी बाबा को कहकर, बाबा ऐसा है क्या करें, कैसे करें, करें या ना करें, हर बात बाबा को पूछकर करिएगा, तब बाबा हर बात में आपको सहयोग देता ही रहेगा। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। हमारे घर में रिसेंटली 2 फैन खराब हो गए, तो 2-3 बार रिपेयर करवाया। करवाने के बाद ऐसा लगा इसमें बार-बार ये रिपेयर हो रहा है, और रिपेयर करने वाले ने बताया कि वेस्ट आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसलिए नया फैन ले लीजिए। ठीक है, नया फैन लेना है। कहाँ लेना है अभी क्वेश्चन, कहाँ लेना है, किस शॉप में लेना है, ये क्वेश्चन आता है ना। तो हमारा बाबा है, बाबा फैन दिलाता है। बाबा को पूछा, बाबा क्या करना है, इस शॉप में ले लूं, उस शॉप में ले लूं। जो नजदीक का शॉप था, तो उसमें मैंने पूछा, बाबा ने कहा नो। तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, बाबा आपसे बात करते हैं क्या, यस और नो, आपको कैसे पता चला। तो मैं ज्यादातर क्या करता हूँ, इसी समय पर जैसे बाबा का आंसर नहीं आता है, तो मैं एक कॉइन उठाता हूँ, ये हेड है तो यस, टेल है तो नो। तो पहले बाबा को पूछा, बाबा ने कहा नो। नेक्स्ट एक शॉप को पूछा, बाबा ने कहा यस। क्योंकि वहां गए, वहां जाने के बाद मैं पूछता हूँ, जो मुझे टेबल फैन चाहिए था वो है नहीं। बाबा ने यस कहा था, लेकिन वहां वो फैन है ही नहीं। नेक्स्ट पूछा, नेक्स्ट कहाँ जाना है, तो उनके रिश्तेदार के यहाँ उनका भाई का एक फैन का शॉप था, वहां गए। ठीक है, वहां गए तो वहां सिर्फ एक ही पीस है, 1 पीस। हमने पूछा दूसरा कोई पीस है क्या, कहा नहीं, एक ही पीस है। ठीक है, वो पीस लिया। उसके बाद थोड़ा सा वो फ्रेम में क्या होता, थोड़ा सा डैमेज था। हमने कहा देखो ये डैमेज, तो घूमने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये थोड़ा सा डैमेज। मैंने कहा ठीक है, हम थोड़ा डिस्काउंट करके देंगे। तो वो रेट में वो फैन और कहाँ भी नहीं मिलता है, बहुत अच्छा कंपनी का। तो देखो, भले वो 2000 का फैन था, 200 रुपीज बचत हो गया। तो बाबा ने संडे मुरली में कहा था, 10 पाउंड खर्चे में 1 पाउंड बचाया तो भी वो बचत के खाते में आता है। तो ये सभी कैसे होता, कौन जानता था, बाबा जानता था ना। कंपनी का फैन भी मिला और कम रेट में भी मिला। तो इसके लिए बाबा कहते हैं, ये एग्जाम्पल मैं आपको कह रहा हूं कि संस्कार मिलन कैसे होना है और आप में कैसे सफलता मिलती है, ये एग्जाम्पल है। तो ये रिजल्ट हमको क्यों मिला, कि जाने के पहले हम बाबा को पूछे थे, बाबा हम क्या करें। तो ऐसे हर बात में, भले स्थूल हो, सूक्ष्म हो और स्पिरिचुअल हो, फिजिकल हो, ऑफिस का हो, घर का हो, रिश्तेदार का हो, शरीर, जो भी है बाबा से पूछते रहो और बाबा से राय लेते रहो। तब देखो, दिस इज द सीक्रेट, राजयोग। अभी आपने वो कर्म करके आ गया, उसमें कुछ ज्यादा कम हो गया, बाबा आपने कहा है, मैंने किया है, जिम्मेदार आपको है, क्योंकि पैसा मेरा है नहीं। राइट, इसीलिए सदा बाबा को राजी रखो, हर किसी को नहीं। अपने घर में माँ बाप भी रहते, फ्रेंड भी रहते, आजू बाजू घर वाले भी रहते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को क्या करना है, माँ और बाप जो उनको जन्म दिया है उनको राजी करना है ना। आज के बच्चे क्या कर रहे हैं, फ्रेंड के साथ राजी रहते हैं,
मोबाइल के साथ राजी रहते हैं, गूगल के साथ राजी रहते हैं, घर के माँ ने बनाया हुआ भोजन नहीं खाते हैं, होटल का भोजन उनको अच्छा लगता है ना? इसीलिए बीमारी आता है ना छोटे छोटे एज में भी। इसीलिए बाबा कहते हैं राज है सीक्रेट, वो सीक्रेट आप अंदर आप जानते हो क्या है, क्योंकि लोगों के साथ संस्कार कैसे मिलन हो रहा है, इसका कारण ये है आपने भगवान के साथ संस्कार मिलाए। तो बाबा एक बात कहते हैं, एक के साथ संस्कार मिलाने से सारे दुनिया के सारे आत्माओं का संस्कार मैं मिला देता हूँ, इंक्लूडिंग आपका पर्सनल संस्कार, वो भी आपको बीच में रुकावट के रूप में नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी है, बाबा का गारंटी। तो निराकार बीमारी का समाधान आज बाबा दे रहे हैं। जो बच्चे सच्ची दिल से बाप को राजी करते हैं, कभी कभी माँ क्या करती है बच्चों से रूठ जाती है, गुस्सा आता है, तो बच्चा क्या करता है, जो आराम से आकर माँ को गोद में ले लेते, बहुत किस करता है वो छोटा बच्चा, तो माँ क्या हो जाती है, राजी हो जाती है। उसके बदले वो मोबाइल खेलता रहा, 10 बार माँ ने बुलाया, बच्चा आया नहीं, तो माँ क्या करती, थप्पड़ लगाती है, उठो अभी मोबाइल ले लो, आपस में ले लेता हूँ, पढ़ो। उसके बदले वो छोटा बच्चा अगर प्यार से माँ से स्नेह किया होता तो कितना प्यार मिलता। ऐसे बाबा के साथ भी क्या करना, बहुत प्यार से, स्नेह से, खुशी से, अपनेपन से बाबा का साथ राजी करो, वो लैंग्वेज को यूज करो। वो लैंग्वेज कैसे आएगा, जितना निरंतर आप बाबा के साथ में रहेंगी, वो स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन आपको आ जाएगा, ये बाबा का संस्कार आपको पता चलेगा। जब ब्रह्मा बाबा कहाँ भी जाते थे सेवा के लिए, और जिस दिन वो निकलने के लिए रेडी होते थे, तब दादियाँ क्या करती थी, कार के आगे सो जाती थी। जाना है बाबा तो हमारे ऊपर गाड़ी चला के जाओ, बहुत प्यार से। हाँ, ऐसे ब्रह्मा बाबा का बात भी सुनते थे, लेकिन ऐसे भी करते थे। तो प्यार है ना, अपनापन है ना। इसी बाबा के साथ सर्व संबंध रखो। जो बच्चे सच्चे दिल से बाप को राजी करते हैं, बाप दादा उन्हें स्वयं के संस्कारों से, संगठन से सदा राजी अर्थात राजयुक्त रहने का वरदान देते हैं। बाप के साथ राजी रहना, इसका मतलब सुबह से शाम तक बाबा ने जो डिसिप्लिन रूप में फॉर्मूला दिया है, विधि दिया है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। बाप के साथ संस्कार मिलाना माना ऐसा नहीं कि आराम से सो जाओ, सुबह उठने के बाद सॉरी बाबा कहने से उसको संस्कार मिलन नहीं कहते हैं। संस्कार मिलन किसको कहते हैं, जैसे बाबा का सोच है, चिंतन है, जो टाइम है, डिसिप्लिन है, प्लानिंग है, प्रोग्रामिंग है, एग्जीक्यूशन है, उसके अनुसार आपको चलना पड़ेगा। तो एक बाप के साथ संस्कार मिलाएंगे, याद रखिएगा, बाकी लोग जो भी आपके साथ में रहते हैं उनका स्वार्थ रहता है, लेकिन परमात्मा का कोई स्वार्थ नहीं है। अभी लौकिक माँ भी सदा क्या करती है, बच्चों का कल्याण के लिए सोचती है, अपने के लिए नहीं। खुद भूखी रहती है, बच्चों को भोजन खिलाती, खुद रात को जागती है, बच्चों को सुलाती है। जब लौकिक माँ में बच्चों के प्रति इतना प्यार है, क्या अलौकिक माँ, पारलौकिक माँ में बच्चों के प्रति प्यार नहीं रहता है क्या? इसीलिए भगवान जो डिसिप्लिन आपको सिखाते हैं, अभी देखो छोटे बच्चों को माँ सिखाती है, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बर्तन मांजो। क्यों सिखाते हैं? बड़ा होने के बाद, शादी होने के बाद आपको समस्या न आए, ये इसमें उसके पीछे प्यार है। स्कूल में हम जाते थे तो टीचर हमको थप्पड़ लगाते थे, ऐसा नहीं कि उनको हमारे ऊपर गुस्सा है, नहीं, आप ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, उसके पीछे आपके कल्याण का भावना था। ऐसे ही बाबा कहते हैं, जिस समय जो चाहिए मैं आपको टेस्टिंग देता हूँ, एग्जाम करता हूँ। इसलिए बाबा के साथ संस्कार मिलाओ, राजयुक्त रहो, स्वयं के व एक दो के संस्कारों के राज को जानना, परिस्थितियों को जानना, यही राजयुक्त स्थिति। कभी कभी हम सेवा में जाते हैं, या कोई कोई, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ, एग्जैक्ट नहीं कहता हूँ, जनरली किसी किसी आत्मा के बारे में मैं पूछता, बाबा ये आत्मा ऐसा क्यों है? कभी कभी पूछता हूँ, कभी कभी बहुत अच्छे बच्चे सेवाधारी तुरंत रूप से चले जाते हैं। कोई कोई उनका जो एक्टिविटी, उनका कभी कभी पार्ट हमको माना, हमारा संस्कार अलग है, उनका संस्कार अलग है ना, मैच नहीं होता है। तो बाबा को पूछते, बाबा ऐसा क्यों है? तो बाबा तुरंत आंसर देता है, बच्चे ऐसा है, ऐसा है, माना वो पर्सनल है,
हमारा और बाबा के बीच में पर्सनल है, वो क्या है कर, तो एग्जैक्ट आंसर देता है बाबा, इसीलिए ऐसा है बच्चे, इसलिए आंसर है वो। बाबा से आंसर ले लिया ना, उसको बिंदु, बस आगे उसको नहीं बढ़ाना है। ये ऐसे क्यों है, बाबा से पूछा और उसका समाधान मिला, चुप, उसको आगे बढ़ाना नहीं, क्यों क्या कब कैसे नहीं। तो उनका संस्कार हमको समझ में आने के बाद उनके साथ ऐसे ही हमको रहना है। संस्कार पता चल गए ना उसमें क्या है। इसीलिए बाबा कहते हैं बाबा के साथ रहने के कारण आपको बाबा उन आत्माओं को संस्कार के बारे में कहते हैं, बच्चे देखो ये ऐसा है, ये ऐसा है, उनके साथ ऐसे रहो ऐसे रहो। अब आपको सजेशंस देते हैं, तो हमको क्या होता है, आगे उनके साथ रहने के लिए हमको हेल्प होता है। हाँ, कभी कभी हम आपको कहते हैं कि हम बाबा को कहते हैं बाबा इस आत्मा को हेल्प करो ना, ठीक है, बाबा ने हेल्प किया। उसके बाद कहते हैं हम बाबा उनको कहा है ऐसे ऐसे सेवा करने के लिए, तो बाबा कहते हैं हाँ, तो सेवा करने के लिए उनको कहा तो उन्होंने सेवा नहीं की। तो बाबा के पास आकर कहते हैं बाबा सॉरी। बाबा कहता है बच्चे आपने अपना ड्यूटी तो निभाई है ना, उन्होंने सेवा नहीं की तो आप चिंता मत करना, मैं हूँ, लेकिन आपने दिल से मुझे थैंक यू कहा, आपका पार्ट आपने निभाया, ठीक है। तो ऐसे आपने जो जिनके प्रति लिंबे जिम्मेदारी लिया था, वो अपना काम आप पार्ट पक्का करो। बाकी बाकी लोग करते ही क्या नहीं करते उसका चिंता आप मत करना। तो ये सभी ईश्वरी जिंदगी में हमको बाबा पर्सनली ट्रेनिंग देता है, ट्यूशन देता है। आपको क्या करना है, इसीलिए मेरा और बाप का बीच में जो रिलेशनशिप है ना, पक्का रहना चाहिए। बाकी लोग हमारे बात सुने या ना सुने वो उनका अकाउंट है, मैं क्यों सोचूं उसके बारे में। तो मैंने जो बाबा के साथ वायदा किया था वो मैं वायदा जरूर निभाऊंगा। तो मैंने जो बाबा को कहा था बाबा ऐसा ऐसा ऐसे मैं करूंगा, उन्होंने नहीं किया तो मैं मेरा पार्ट निभाता हूँ, मैं करके देता हूँ, बाबा ऐसा है। तो इससे क्या होता है ना, बाबा हमको टेस्टिंग देते 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 आगे बढ़ाता है, बच्चे आत्माओं के साथ कैसे रहना है। तो बाबा ने मुझे एक ही बात सिखाया है, क्या सिखाया है, बच्चे आप देते रहना, वो लोग रिटर्न में देते कि नहीं देते वो चिंता मत करना। मेरा जो सहयोग है, शक्ति है, प्यार है, समय के अनुसार हेल्प देते रहना बच्चे। और उन्होंने जो वायदा किया था वो आपने उन्होंने रिटर्न किया कि नहीं किया उसका चिंता आप मत करना, वो आपका काम नहीं है। भगवान कौन है, देवता, देने वाला, आप देते रहना। रिटर्न नहीं आया है उसका चिंता आप मत करना, लेकिन रिपोर्ट तो मुझे करना, मैं देख लेता हूँ। तो ये क्या होता है ना, उस आत्मा के बारे में उस सब्जेक्ट में ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं पड़ता है। नेक्स्ट हमको पता चलता है यस इनके साथ हमको कैसे रहना है। यस, सच्चे दिल से बाप को अपना पोता मोल देने व स्नेह की रूह रेहान करने से सदा समीपता का अनुभव होता है और पिछला काता समाप्त हो जाता है। ऐसे बाबा के साथ रूह रेहान करते रहेंगे, हर बात में डिस्कशन करते रहेंगे या अपने प्रति और किसी के प्रति, बाबा क्या करता है, आपको नजदीक में रखता है, क्योंकि ज्यादा समय उनके साथ ही रहते हो ना, हर बात उनके साथ ही डिस्कशन करते हो ना आप। अभी देखो हमारे पास एक डॉक्टर भाई है, बीके डॉक्टर भाई। जब मुझे कुछ बीमारी होता है, मेरे माँ को बीमारी होता है, मैं उनसे फोन करता हूँ, पूछता हूँ भाई जी ऐसे ऐसा है, क्योंकि हम क्लियरली डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन बाकी कोई हॉस्पिटल डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो क्लियरली डिस्कशन नहीं करते हैं, डिटेल में बात नहीं करते हैं। सिर्फ हॉस्पिटल के बारे में नहीं, उनके पर्सनल के बारे में भी हम बात करते हैं, हमारे बारे में बात करते हैं। भले वो जनरल फिजिशियन है, हम उन आंखों के बारे में पूछते हैं। तो क्या होता है, उनका सहयोग हमको मिल जाता है, यथार्थ उनका साथ हमको मिलता है। उनको जो जितना जानते हैं वो हमको कहते हैं ये करो ये नहीं करो। इसी ही बाबा क्या कहता है, भगवान को अपना संबंधी बनाओ, हर बात में बाबा को आगे रखो, बाबा के सामने रखो, बाबा ऐसा ऐसा है। तब क्या होगा, किन के साथ कैसे संस्कार मिलाना है ये बाबा को सिखाता जाएगा। एक टेस्टिंग पेपर देगा, एक टेस्टिंग पेपर में आप पास हो गए, नेक्स्ट टाइम वही फॉर्मूला सभी लोगों के साथ आप क्या करते हो, अप्लाई करते ही जा, तब आपके मन में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आता। स्लोगन, सच्ची दिल से दाता विदाता वरदाता को राजी करने वाले ही रूहानी मौज में रहते हैं। दाता बाप के रूप में, विधाता टीचर के रूप में, वरदाता सदगुरु के रूप में राजी करने वाले। सिंपल।
एक छोटा सा बच्चा माँ के साथ राजी किया है, राज है, कुछ झगड़ा नहीं है तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल एक घर में पति पत्नी है, समझ लीजिएगा दोनों है, ठीक है। उनके बीच में कुछ झगड़ा नहीं हुआ, बहुत प्यार से है, तो क्या करेगी पत्नी? हर रोज पति के लिए सारा काम रेडी करके, आयरन लगा हुआ कपड़ा भी रख कर, टिफिन कैरियर भी रेडी करके, शू पॉलिश करके सब रेडी करके रखेगी। क्यों? उनके दोनों के बीच में रिश्ता ठीक है। तो एक दिन किसी कारण से कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया, कौन जिम्मेदार है वो बात अलग है। तो उस दिन जो पालना मिलना था पत्नी से पति को नहीं मिलेगा। माना? वहां क्या होता है? सपोर्ट नहीं होता। भोजन आप बना लो, टिफिन कैरियर आप बना के लेकर चलो, पानी आप लेकर जाओ, शू आप पॉलिश करो, सहयोग नहीं मिलता। क्यों? मन से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ना। सब कुछ ठीक है, उनको कुछ करने का जरूरत नहीं है। उठे, फ्रेशअप होकर आ गए, भोजन खाया, टिफिन के रेडी है, पानी रेडी है, जो भी है लेकर जाते हैं, चलो कुछ टेंशन नहीं, मौज में रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं सेम फॉर्मूला यहाँ चलता है। जितना आप बाबा के साथ पर्सनल रिलेशनशिप में रखेंगे रहेंगे, उतना आपके द्वारा जिनको देना है बाबा देता रहेगा। समय के अनुसार आपको जो एजुकेशन देना है वो बाबा देता रहेगा। आपके द्वारा जिनको वरदान देना है वो बाबा देता रहेगा। इसलिए बाप को राजी करो तो आप सदा रूहानी मौज में रहते हो, खुशी में रहते हो। इससे क्या होता है मैं आपको कहता हूँ, सिर्फ बाप नहीं, आपका लौकिक वाले भी मौज में रहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है मैं आपको कहता हूँ, शाम को मैं वॉकिंग में जाता हूँ। कल वॉकिंग से आकर मैं घर के आगे बैठा था, हमारे माँ बाहर आ गई, पूछ रही है, या मैंने पूछा क्या बात है? आपको तो 6 बजे योग में जाना है ना, क्यों अभी तक बैठे हो? आ जाओ अंदर, जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ। उनको बाहर ठीक से पैदल चलकर आने को नहीं होता, लेकिन उनको देखो कितना सोच है कि मेरे बच्चे को क्या करना है, सेवा पर भेजना है। हाँ, शाम को तो 6:30 का है, 6:15 को हम ओपन करते हैं, फिर भी 6 बजे के लिए और भी 10 मिनट बाकी है। वो कहते हैं नहीं नहीं आ जाओ जाओ योग में चले जाओ। तो कितना प्यार है उनको, है ना। सुबह सुबह मैं 3 बजे उठता हूँ, वो 2:30 2:45 को उठती है। सपोज एक दिन मैं रेडी उठा नहीं तो बैटरी लेकर आती, उठो 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 योग करो। तो ऐसे क्या होता है ना, स्थूल रूप में भी उन आत्मा द्वारा बाबा आपको सहयोग देता है। ये देखो इनको 90 ईयर है, उनका हेल्थ के साथ साथ मुझे सेवा के लिए वो सहयोग देती है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ड्रामा एंड बाबा। इसलिए बाबा कहते रूहानी मौज में रहते हो। एक तो मुझे बाबा उठाता है, नहीं तो अलार्म उठाता है, नहीं तो माँ उठाती, किसी न किसी रूप में माँ। माना स्थूल रूप में आपके साथी आत्माएं भी, साथ का चीज भी आपको सहयोग देता है, ठीक है। कितना सुंदर बात, हर दिन आप सोचते रहिएगा कि अभी देखिए इस वीक में भी क्या हुआ कि क्लास जो होना था थर्सडे और वेंसडे होना था, थर्सडे कन्नड़ा का और वेंसडे तेलुगु का क्लास होना था। कुछ कारण से वो मंडे आ गया और इवनिंग आ गया, हिंदी टू तेलुगु। क्यों? उससे क्या बेनिफिट हुआ? जब 3 बजे प्रोग्राम किया तो ज्यादा माताएं अटेंड करने लगी, तो बाबा ने ये सिखाया बच्चे 10:30 बजे से भी बदले 3 बजे रखने से सभी लोग माताएं आराम से आएंगी, ज्यादा लोगों को बेनिफिट होगा, ठीक है। आज सुबह निमित टीचर ने फोन किया कि कल और परसों सेवा केंद्र पर सेवा है, आना है आपको। तो तुरंत 9 बजे क्या किया, कन्नड़ा का क्लास आज ही रख लिया, ठीक है। इससे क्या होता है ना, कल का क्लास का कोई चिंता नहीं है। तो पहले हमने क्या प्लान किया था कि मंडे मॉर्निंग तेलुगु क्लास करना है, तो शाम को शिफ्ट हो गया, इसलिए मॉर्निंग कन्नड़ा का क्लास हुआ। इसका मतलब क्या है, हर प्लानिंग जो बाबा का रहता है परफेक्ट, एक्यूरेट एंड करेक्ट। क्यों, क्या, कब, कैसे, नो क्वेश्चन आना चाहिए, ये बाबा ने सिखाया। तो आपको हर परिस्थिति में, ऐसी सिचुएशन में आपको क्या सीखना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ज्ञान के आधार पर सीखना है, प्रैक्टिकलिटी से भी सीखना है। हम कभी कभी क्या सोचते हैं, किसी को फोन किया उन्होंने मना कर दिया, हाँ ये मना कर रहे, नहीं, उसमें भी कुछ कल्याण जरूर रहता है। ऐसे पॉजिटिव सोचो, तो उसमें क्या कल्याण है आपको भविष्य में पता चलेगा। इसीलिए ये सभी बाबा बहुत सिखाते, इसको बाबा कहते धारणा का सब्जेक्ट। तो आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है, एक बार पीछे जाकर उसको थोड़ा देखो, इसमें क्या कल्याण है, इसका बाबा के इंटरफीरेंस क्या है।
उस समय आप अपने मन को, संस्कार को कैसे मिलाना है, बाबा के साथ, टाइम के साथ, आत्माओं के साथ, ये बाबा सिखाता है। तो ऐसी आत्माएं सदा रूहानी मौज में रहते हैं। इसका मतलब ऐसी आत्माओं को बाप के रूप में बाबा शक्ति उनको भी देगा, उनके साथ में रहने वाले आत्मा को भी देगा, और समय के अनुसार कैसे कर्म करना है ज्ञान भी देता है, और खुद के लिए और किसी के लिए तपस्या का शक्ति भी देता है। वो शक्ति देने के पहले उन आत्माओं से तपस्या करवा लेता है। तो किसी भी समय में उनको मुश्किल नहीं होता है, वो सदा रूहानी मौज में रहते हैं। बाबा का कहने का भाव एक ही है, बच्चे सारे दुनिया में आप अपने को और लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं कर सकते हो, एक परमात्मा को सेटिस्फेक्शन करो, बाकी लोगों को सेटिस्फेक्शन कराने का जिम्मेदारी बाप का है। ओम शांति।